अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बड़ा ही बारिश वाला मौसम हो रहा था। और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई है। और बारिश का मौसम हो और कुछ अच्छा बनाने का मूड हो जाता है, क्योंकि फिर किचन की तरफ भी जो है ना आसानी से रुख हो जाता है। ये बात जो है काफ़ी सारी लेडीज़ जो है रिलेट करती होंगी। मैं उन ख़वातीन में से हूँ जो फिर उसके बाद जो है ना कोई मेहनती काम भी जो है ना ईज़िली हो जाता है। तो अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक मेहनती काम में से एक है, जो कि है पिज़्ज़ा। और होममेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें रिक्वायरमेंट में आती हैं। लाइक सबसे पहले सॉस बनाते हैं, तो मैं इस वक्त सॉस ही बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैरिनेट करके जो चिकन रखा हुआ था वो उसके फ्रेश शेड्स बनाना, और फिर उसके बाद डो उसको नीट वगैरह करके थोड़ी सी देर रखना। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो ये आज मौसम अच्छा था ना, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ज़ीरा ले लिया, और ज़ीरा को जो है ना थोड़ा सा कड़कड़ा लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर ना मैंने रफली चॉप गार्लिक डाल दिया। गार्लिक डालने के बाद यहाँ पर कुटी हुई मिर्ची डाल देनी है, यानी चिली फ्लेक्स डाल देनी है। इससे जो है ना थोड़ी सी तेज़ी आएगी, क्योंकि हमने इसी टाइम पे जब डाल देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। फिर इसके अंदर अनियन डाल देंगे। ये भी मैंने रफली चॉप कर ली थी, स्क्वायर्स में मैंने काट ली थी अनियन को। अनियन जो मैंने ली थी वो मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी मैंने, और उसको रफली चॉप कर लिया था। और उसके बाद उसको ना बस सौते करना है, ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, जस्ट कैरामलाइज करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रफली चॉप टमाटर। और टमाटर भी मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला ले लिया था। टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद ये जो मैंने श्रेडेड चिकन मैंने की है ना, मेरे पास एक एक दिन पहले की चिकन रखी हुई थी, तो मैंने उसको श्रेड कर लिया था। तिक्का फ्लेवर यहाँ पर मैंने ये चिकन बनाई थी, और इसको जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट थी, तो इजीली ये श्रेडेड हो गई थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि टमाटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी भी थी ना वो सारी मिलजुल के एक सॉफ्ट पेस्ट की तरह बन गई हैं। और फिर इसके बाद जो मैं डालूँगी ना की इंग्रेडिएंट जो है ना मेरे पास वो जो होता है की इंग्रेडिएंट जो है मेरे पास ये नूडल्स का मसाला है। इतना ज़बरदस्त इससे कोई टेस्ट आता है। अगर नूडल्स का मसाला नहीं है तो आप जो है ना इसके अंदर चिकन पाउडर का आता है साशे, आई थिंक 22 30 रुपीज़ का वो साशा आता है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। इससे पहले हम नमक नहीं डालेंगे जब हम मसाला डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्टी होता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए नमक। इस वजह से पहले वो डालिएगा मसाला, फिर उसके बाद सॉल्ट डालिएगा। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। ऑरिगेनो जो है मैंने 1 टीस्पून डाला है, और ज़्यादा नहीं डाला है मैंने ऑरिगेनो। और फिर उसके बाद यहाँ ये मेरे पास सॉसेस रखी हुई थी, तो मैं इसके अंदर ये सॉसेस डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं सोया सॉस डालूँगी। विनेगर वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, फिर उससे खटास वगैरह आ जाएगी ना, और इसके अंदर हमने ऑलरेडी टोमेटोज़ वगैरह ऐड कर दिए हुए हैं, तो इस वजह से फिर हमें खटास वाला कुछ ऐसा नहीं चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल सी सॉस चाहिए। तो इससे इन सॉसेस वगैरह ऐड करने के बाद जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर लास्ट में जब ये सारी चीज़ें डल जाएंगी और एक प्यूरी टाइप की बन जाएगी ना टोमेटो की, तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जितना मर्ज़ी चाहे आप इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं। टोमेटो केचप जितना भी डालें हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होता है टोमेटो केचप, या फिर किसी को कम होता है। अगर ज़्यादा स्पाइसेस, अगर आप लोग ज़्यादा लवर हैं, स्पाइसी लवर हैं, तो आप जो है ना इसके अंदर रेशियो जो है, जब मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी तो उसको रेशियो ना थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फाइनल इंग्रेडिएंट जो डल रहा है वो सॉस में ये केचप डल रहा है। चलिए जी, यहाँ पर हम लोग जो है ना अपना डो तैयार कर लेते हैं। डो जो है बहुत ही ईजी है। कुछ लोग बहुत ही आलसी मारे होते हैं, वो जो है ना रेडीमेड डो ले लेते हैं, लेकिन पहले मैं भी यही करती थी। लेकिन जब से मैंने ये देखा ना कि होममेड डो जो है ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू रेडीमेड डो। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले ले लिया है वो ईस्ट ले लिया है। ईस्ट एक पैकेट होता है 32, हाँ वो भी 30 to 40 रुपीज़ का आ जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी सॉल्ट। सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, और अगर कम डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ये इतना कप जो है
3 कप मैंने मैदा ले लिया था और 1/4 कप जो है मैंने इसके अंदर ल्यूक वार्म मिल्क ले लिया है। ल्यूक वार्म इसलिए डालेंगे क्योंकि ईस्ट इसी से ही एक्टिव होगी। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी, ऑयल या बटर, इन सब में से किसी के भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो डाला है वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ल्यूक वार्म वाटर और ल्यूक वार्म मिल्क ही हमें इसके अंदर यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट गई है, तो उसको एक्टिव करने के लिए ना आपको चाहिए कि ल्यूक वार्म वाटर या ल्यूक वार्म मिल्क ही यूज़ करें। ठंडा इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर ईस्ट सही से राइज़ नहीं होता डो, और अच्छा फ्लफ़ी नहीं बनता डो, तो इस वजह से हर चीज़ जो है ना वार्म डालेंगे और इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। शुरुआत में जो है ना थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, आपके हाथों में चिपकेगा, तो डोंट वरी, एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है ये जब एक मरतबा नीट हो जाएगा ना, तो ईज़िली आप इसको हैंडल कर सकेंगे। इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका। अब इसके अंदर जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ वो मैंने ल्यूक वार्म वाटर ही इसके अंदर ऐड किया है। जिस तरह हम आटा गूँधते हैं ना नॉर्मली, इसी तरह इसको गूँधेंगे, और आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में गर्म पानी है, गर्म इतना कि आप लोग बर्दाश्त कर सकें, हाथ बर्दाश्त कर सके आपका, तो इतना बस गर्म पानी डालना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, वरना तो फिर आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ना, फिर आपका आटा भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रनी हो जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि कितना पानी डाला है कितना नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छी तरीके से नीट हो चुका है, और ज़र्रा बराबर ये अब चिपक नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था 2 टेबल स्पून, अब ये चिपकेगा नहीं। अच्छा, तो अब जो है ना इस तरह जो आटा जब 1 घंटे बाद, 1 घंटे का टाइम ज़रूर ही आप लोगों ने देना है, 1 घंटा या 45 मिनट जो है ज़रूर ही आपने जो है इसका जो डो है वो नीट करके रखना है। फिर इसके बाद इसको ना इस तरह की शेप देनी है। इस तरह की अगर ना भी शेप दें तो आप अपने मुताबिक जो है इस तरह पेड़े बना सकते हैं। मैंने इस तरह इसलिए किया था क्योंकि फिर मुझे इक्वल मेजरमेंट से ना जो आप इसके पेड़े वगैरह बना सकेंगे, जितना आपको मैदा लेना है, तो हर पिज़्ज़ा में ना एक ही मेजरमेंट से डो लगेगा। तो इस वजह से मैं ये इस तरह कर लेती हूँ, और इस तरह अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह मुझे कितने बड़े बड़े मुझे पेड़े बनाने हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली थी एक स्टील की प्लेट, और स्टील की प्लेट को मैंने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बेक होने के लिए, मतलब जो मैं जो भी मेरा पॉट होगा उसके अंदर रखने के लिए स्टील की प्लेट यूज़ करूँगी, और ये बहुत बेस्ट रहती है, आपको कोई भी सॉस पैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मुझे ना 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी पिज़्ज़ाज़ बनाने थे, इस वजह से मैंने ये सोचा कि स्टील की प्लेट का यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ऑयल से, मक्खन से, वही एज़ यूजुअल घी वगैरह से, तो मैंने घी से यहाँ पर ग्रीस कर लिया था इसको, ताकि स्टक रहे। जो भी आप मतलब बैटर वगैरह इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो वो स्टक रहे एक जगह पर, वो फटे नहीं और ज़्यादा रनी उसमें ना जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रीस करके ये पहले तो मैं इसको बड़ा कर लूँगी डो को, आप इसके ऊपर रख कर भी बड़ा कर सकते हैं, और अब जो है मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी इस प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मज़े की जो है ना ये सॉस बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर स्प्रेड करना है, और इस तरह आप स्प्रेड कर लेंगे। बड़ा मज़े का ये टास्क लगता है मुझे, जब मैं असेंबल कर रही होती हूँ ना इसके ऊपर, जब लेयरिंग कर रही होती हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त ये लगता है। मेरा दिल चाहता है कि कोई भी मुझे पिज़्ज़ा की चीज़ें रेडी करके दे दे और फिर मैं असेंबल कर लूँ इजीली, तो बड़ा ज़बरदस्त ही मुझे टास्क लगता है, मज़े का लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हमें ही करना होता है, पिज़्ज़ा भी हमें खाना है, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें भी हमें रेडी करनी पड़ेंगी, और असेंबल भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं असेंबल कर रही हूँ मज़े मज़े से। फिर इसके बाद जब सॉस वगैरह लग जाएगी, सॉस से पहले ना, पहले फोक से जो है ना इसके ऊपर मार्क्स वगैरह डाल दिएगा, ताकि जो है ना वो एयर वगैरह ना हो डो के अंदर, तो जितनी भी एयर हो वो सारी जो है रिलीज़ हो जाए, और फिर उसके बाद जो है जितनी भी टॉपिंग हो ना वो करिएगा। इससे ज़्यादा वो एयर मतलब होती नहीं है, पिज़्ज़ा वगैरह क्रैक होने का डर नहीं होता जब आप इसके अंदर फोक से निशान डाल देंगे ना इसके ऊपर, तो इसलिए। और अब जो है इसके अंदर फिर मैं ये श्रेडेड चिकन जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर अनियन वगैरह स्प्रेड कर दी थी। अनियन के जो स्लाइसेस है ना थोड़े से मोटे रखिएगा, क्योंकि वो जब मुंह में आते हैं ना बड़े मज़े के लगते हैं, कैरामलाइज होकर वो जब बेक हो जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और कैप्सिकम वगैरह मैंने जो है किसी किसी में यूज़ की थी, किसी को कैप्सिकम पसंद है घर में और किसी को नहीं पसंद है, तो इस वजह से
किसी किसी में मैंने कैप्सिकम यूज़ की थी। और फिर इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह, पहले भी मैं यही करती थी और अभी भी मैं ये करती हूँ कि मैंने स्लाइसेस करके ना चीज़ डाली थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मैंने ग्रेट कर ली थी चीज़ को। मैंने सोचा कि देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैंने एज़ यूजुअल जो नूडल्स का मसाला होता है ना वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला यूज़ कर रही थी, डे फ्रेश के ये मोज़रेला चीज़ ब्लॉक है। और इस ये ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ईज़िली ये किसी भी पिज़्ज़ा में सिर्फ आप ये डालेंगे ना, लोग जो है ये करते हैं कि चेडर चीज़ भी डालते हैं और मोज़रेला भी डालते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं है ना तो बस ये एक वाहिद चीज़ डाल लें, तो आपका काम हो जाएगा और अच्छे इसके थ्रेड्स बनते हैं, बहुत अच्छा इसका मोज़रेला चीज़ होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वन बाय वन करके सारे जो है यहाँ पर बना लूँगी पिज़्ज़ास। मैंने कैप्सिकम भी जो है ना मैंने थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस बनाए थे, और इससे इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कैप्सिकम। और अब जो है मैंने पहला पिज़्ज़ा जो है मैं इसके अंदर इस तरह मैंने पॉट जो है वो 15 मिनट तक गरम करने रखा हुआ था। और अब जो है मैंने इसके अंदर जो पहला पिज़्ज़ा था ना वो मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, और जो बाकी पिज़्ज़ा हैं उसको भी मैंने स्प्रेड करके इस तरह चीज़ जो है ना ग्रेट करके उसके ऊपर डाल दी है। और फाइनली जो मैं डाल रही हूँ वो मैं यहाँ पर साशे डाल रही हूँ, जो कि नूडल्स का मसाला जो होता है। अगर नूडल्स का मसाला नहीं है, अगेन मैं आप लोग बताती चलूँ कि इसके अंदर आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, वो आपको चीपली मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैं नूडल्स का मसाला जो डाल रही हूँ वो एक पैकेट मेरे ख्याल से बिल्कुल इनफ रहेगा। डाट रही थी इसमें। लाइक इट। ध्यान रखिए, मैं इधर होती बस बेटा, ये देखें, ये जो है ना ये चीज़ जो है बहुत होती है, इसको ना हमेशा अपने हाथ में डाल के ऐसे करके और ऐसे मसल के डालेंगे ना, तो इससे इसकी जो लीव्स है ना वो ज़्यादा क्रश हो जाएंगी और अच्छा फ्लेवर देंगी। तो इस तरह इसको हाथ में निकाल के हमेशा डालें। एक मिनट, और ज़्यादा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये, तो इस वजह से माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर पिज़्ज़ा। बड़ा ही सेटिस्फाई जो ये पिज़्ज़ा बना है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और इसका डो जो है ना वो अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। और अगर ज़्यादा आप रखेंगे ना पिज़्ज़ा का डो, यानी ज़्यादा देर तक रखेंगे, तो आपका पिज़्ज़ा का डो जो है ना वो हार्ड हो सकता है। 15 to 20 मिनट्स, या फिर हाँ 15 to 20 मिनट्स वुड बी इनफ। और शुरू में जो यानी 10 मिनट तक जो है आपको, बल्कि 5 मिनट तक जो है सिर्फ आपको हाई फ्लेम रखनी है, और फिर इसके बाद जो है ना लो फ्लेम रखनी है। जो लास्ट में हम जब पिज़्ज़ा निकालेंगे ना, तो मैं तो ये चिमटे की मदद से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि प्लेट जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, तो ईज़िली जो है ना चिमटे की मदद से आराम से निकल जाता है। अगर आपके पास वो चमचा होता है ना, वो जो चपटा वाला चमचा होता है जो हम आप लोग किस तरह बताऊँ, वो वैसे जो चमचे से भी इजीली निकल जाता है। और अब आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी जो है ना चिपकावा भी नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा ये प्लेट के ऊपर, इजीली ये निकल जाता है। और शुरू में थोड़ा सा मसला होता है, फिर इजीली ये निकल जाता है। और अब ये देखें कि बिल्कुल भी पिज़्ज़ा चिपका नहीं है, इसका डो बिल्कुल भी चिपका नहीं है, और अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसकी क्रस्ट से ही और इसकी सॉफ्टनेस से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका क्रस्ट बहुत ही सॉफ्ट बना है और अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। पिज़्ज़ा तो बन चुका था, लेकिन पिज़्ज़ा बनने के बाद जो है कुछ मेरे ट्राइपॉड की ये हालत हो गई थी। और ट्राइपॉड जो है ना, पहले तो इसका जो मूव रोटेट करने का होता है वो हैंडल वो टूटा, और फिर उसके बाद जो ये टूट गया। ये तकरीबन मेरे पास 2 साल से ये ट्राइपॉड था, और अब जाकर ये शहीद हो चुका है। शहीद तो नहीं, खैर मैं इसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा ये ट्राइपॉड ख़राब हो चुका है। अब आई डोंट नो मैं किसके ऊपर रख कर अब शूट वगैरह किया करूँगी। बहुत ही हेल्पफुल था ये ट्राइपॉड। So if you like this recipe, or if you like this recipe of pizza, so don't forget to hit the like button and subscribe me. I will come into the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.